राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस, भविष्य में उम्मीद है कि आप इस पगड़ी की लाज रखोगे और हमारे भाइयों का जिंदगी में। भाई साहब, हम उम्मीद दिलवाते हैं सभी साथियों के साथ, शायद आज ये प्रोग्राम जो हो रहा है इसके बाद आपको कैथल के सरा बाजार में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका प्यार और आदित्य की जो चेहरे की मुस्कान है उससे सब लोग प्रभावित हैं और आपका पूरा दिल से, तहे दिल से स्वागत और साथ देंगे। दिल से धन्यवाद करता हूं मेरी पूरी कैथल ब्लॉक को, मेरे सभी सुनार भाइयों को जो मेरी एक आवाज पे सभी लोग इकट्ठा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने भाई आदित्य जी सुरजेवाला जी को बहुत भारी मतों से वोट देके तो आप एमएलए बनाइए और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि भाई साहब हरियाणा की बागडोर हमारे बड़े भाई साहब रणदीप सिंह जी सुरजेवाला के हाथ में। भाई साहब, ये सारा प्रयास हमारे जो जवारा एमसी हैं उन्होंने ये सब संजोया है। उनकी मतलब बहुत बढ़िया ही खड़े भाई साहब, एक बार जवारा भाई साहब के लिए तालियां। बहुत ही परिश्रम कराया इन्होंने, ठीक है जी। और हमारे सराफा के प्रधान राकेश जी, हमारे बाबूजी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहे सभी सुनार समाज, सभी स्वर्णकार समाज, सभी सराफा भाइयों का धन्यवाद। आप लोग यहाँ तकरीबन 4:30 बजे से आप यहाँ पर वेट कर लग रहे हो, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रणदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देके बिजी बनाइए, बाकी काम तो पैसा बाद में कर लेंगे। मैं सराफा बाजार के स्वर्णकार संघ के मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों का समेत हमारी समिति के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं दिल की गहराइयों से। जिस प्रकार से आपने आशीर्वाद दिया अजीज आदित्य सुरजेवाला को, जिस प्रकार से आपने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, अपने भाई रणदीप को जो स्नेह और प्यार आप हमेशा देते हैं और आज जो आपने दिया वो अभिभूत करने वाला है, वो मन को छूने वाला है। मैं हाथ जोड़कर आप सबका भी स्वागत करता हूं। मुझे मालूम है स्वर्णकार संघ की बड़ी पेक्यूलियर समस्याएं हैं। हम तो अपना काम मेहनत करके अपनी रोटी कमाते हैं। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, चाहे हमारे मजदूर भाई हों, चाहे हमारे कारीगर भाई हों, चाहे दुकान चलाने वाले हमारे व्यवसायी साथी हों, जो कोई किसी ऐसे प्रकार का काम करे जिसमें कोई ऐसी इनकम हो जो 2 नंबर की कही जाती। यहाँ तो पेट और पीठ एक करके रोटी कमाने वाले, इस शहर को बढ़ाने और बनाने वाले सब साथी हैं। और इस शहर के निर्माण में और इस शहर की तरक्की में, बहबूदी में आप सबका विशेष योगदान है, क्योंकि आप, अगर मैं कहूं हजारों नहीं तो सैकड़ों साथियों को तो आप रोजगार देते हैं। मैं आप सबका भी हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं, सबसे पहले शहर के लोगों की ओर से। साथियों, मुझे मालूम है कि पिछले 10 सालों में बहुत सारी जातियां हुई। पहले तो हम आदरणीय राकेश जी जब बहुत जवान थे, अभी भी बहुत जवान हैं, हमको उनका संरक्षण लगातार मिलता था। बतौर विधायक, बतौर मंत्री के मैं सौभाग्यशाली हूं। पवन भाई भी बहुत यंग थे, तो मुझे आप सबका संरक्षण, आपका सहयोग मिलता था। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी साथी को हैरास करने दिया। पर पिछले 10 साल में अनेकों ऐसे इंस्टेंसेस, ऐसे उदाहरण सामने आए जब गांव में, शहर में कोई व्यक्ति जरूरत में या वैसे
कोई अपनी ज्वेलरी जो है, कोई उसका हिस्सा जेवरात का किसी स्वर्णकार साथी को बेच गया, पूरा पैसा ले गया और बाद में 5 ग्राम 10 ग्राम 10 तोड़ा या इस तरह की कोई छोटा सा अपना ज्वेलरी का पीस बेचा और आखिर में उसको 100 ग्राम 200 ग्राम देके भुगतान करवाना पड़ा, अपना पीछा छुड़वाना पड़ा। पुलिस अलग आई, गिरफ्तारियां अलग हुई, बेइज्जती अलग हुई, पता नहीं क्या चोरी कर ली। यहां कोई चोरी करने वाला नहीं, यहां तो सब शाह बैठे हैं और उसके बावजूद भी अपमान का सामना करना पड़ा। मैं आपको इस बात से आश्वस्त करता हूं, जब तक आपका अजीज आदित्य है, आपका भाई रणदीप है, कोई आपकी तरफ गलत नजर उठाएगा। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। 10 साल में ये शहर 25 साल पीछे चला गया। आज 10 साल बाद इस शहर में एक एक दर्जन दुकानों के ताले टूटते हैं। आज 10 साल बाद बैंक से पैसा लाने वालों की छीना झपटी की घटनाएं सैकड़ों, हजारों नहीं तो सैकड़ों के अंदर हैं। आज 10 साल बाद डॉक्टर साहिबानों को फिरौती की चिट्ठियां आती दोबारा से। आज 10 साल बाद नैना गांव के सरपंच के घर पर 15 दिन पहले 18 फायर गांव में जाकर होने लगे और लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर चिट्ठियां आ रही हैं और उससे 2 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है। आज 10 साल बाद कंप्यूटर मार्केट हो या भगत सिंह मार्केट हो, उनके अंदर सरेआम फायरिंग हो रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं, घायल किया जा रहा है। आज 10 साल बाद अनाज मंडी के अंदर रहने वाले हमारे साथी भी है, सुरक्षित हैं। दंपत्ति का गला रेतकर हत्या कर दी जाती है, पूरा घर खून से सना होता है, कोई सुनने वाला नहीं। आज 10 साल के बाद एक बार फिर इस शहर की कानून व्यवस्था चरमराने लगी है, टूटने लगी है। वो दिन दूर नहीं, अगर ये तो अब ठीक है, प्रभु की कृपा से इनके कुशासन का अंत हो रहा है, पर अगर ये रह जाते तो ये एक एक दुकान से फिरौती मंगवा देते। वो सारे बदमाशों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार का संरक्षण है। मैंने ये साबित करके दिखाया है कि अगर सरकार चाहे तो बदमाश शहर छोड़कर भाग जाते हैं। जब हमारे भाई प्लाईवुड वाले अरोड़ा जी के साथ एक वाकया हुआ था, उसके बाद इतनी कड़ी कार्रवाई की, कई लोग तो एनकाउंटर में मारे गए।